क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक से एक विद्वान हमारे बीच में गुरु भक्त बैठे। एक मास्टर के सामने एक लड़के को खड़ा कर दिया जाए, उसे खूब जानकारी है लेकिन फिर भी घबरा जाता है मास्टर के सामने बोलने में। तो हमारे बीच में यहाँ एक से एक विद्वान बैठे हैं, तो मैं आप सबके सामने क्या बोल सकता हूँ, लेकिन टूटी फूटी अपनी भाषा में गुरु महाराज के बारे में बताऊँगा, उसके लिए आप माफ़ करना। गुरु महाराज ने भी बताया कि इन बच्चों में बहुत से प्रेमियों की जो है चढ़ाई हो चुकी है, और हमारे बीच में भी प्रेमियों की चढ़ाई हो गई। उसमें हमारे दादा गुरु के गुरु गरीबदास जी महाराज ने अपनी किताब में लिखा है, पहले जो है जब जो है नामदान लेके महात्माओं से चढ़ाई होने लगी तो जो है प्रेमी लोग जो है उसका नुकसान करने लगे। किसी को शराब दिया, किसी को फायदा किया, तो जो अपनी जो कमाई की वो सब खत्म। तो पांचवें गुरु सरदारों में पांचवें गुरु हुए गुरु जयमल सिंह महाराज। गरीबदास जी ने अपनी किताब में लिखा कि जयमल सिंह महाराज ने ये विधान बदल दिया कि अब जितनी भी तुम कमाई करोगे वो जुड़ती चली जाएगी, वो आपको अनुभव नहीं होगा। तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा तुम 10 मिनट करोगे 10 मिनट की मजदूरी मिलेगी, घंटा करो घंटा की मजदूरी आपको मिले, लेकिन अनुभव नहीं होगा। गुरु महाराज का इन बच्चों में बहुतों की चढ़ाई होती है लेकिन अनुभव नहीं। अनुभव हो जाए तो जो है अपना भी नुकसान करें, घर वाले बोलेंगे ये तो पागल हो गया, और किसी को शराब देंगे, किसी को कुछ करेंगे तो कुछ करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी हमारे भाई साहब ने प्रार्थना बोली और एक शब्द कहा कि जब प्रार्थना बोले तो आंख बंद करके बोलनी चाहिए। ये बात सही है, लेकिन जब गुरु महाराज का स्वरूप सामने हो तो कभी आंख बंद नहीं करनी चाहिए। जब गुरु महाराज का स्वरूप सामने हो तो आंख मूंद के प्रार्थना नहीं बोलनी चाहिए। जब गुरु महाराज का स्वरूप न हो तो आंख मूंद के अंदर में जो है गुरु का ध्यान करके प्रार्थना बोलनी चाहिए। गुरु महाराज ने सब मंच में कहा कि बच्चा तुम मेरी तरफ देखो, सत्संग सुनाते समय मेरी तरफ देखो। तो हमेशा गुरु महाराज के सामने हमने बहुत से प्रेमियों को देखा, सामने बैठे वो प्रार्थना आंख बंद करके, तो और जब साक्षात बैठे फिर भी आंख बंद करके हम प्रार्थना कर रहे हैं। मंदिर में जाते हैं आंख बंद कर लेते हैं, मैं कईयों को टोकता हूँ कि जिसके सामने साक्षात दिख रहे हैं फिर भी तुम आंख बंद करके जो दर्शन कर रहे हैं। तो जब कभी भी प्रार्थना बोले और स्वरूप सामने हो तो आंख खोल के चेहरा को देख के प्रार्थना बोलनी चाहिए। जय गुरुदेव। मेरी गलती हो तो माफ कर देना। देखो सत्य, अभी हमारे संचालक होता, असत्यता का कोई नामो निशान नहीं होता। सत्य ही ज्ञान है और ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान ही गुरु है। सत्य ही ज्ञान है, ज्ञान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है और भगवान ही मोक्ष है। इसमें कोई संदेश नहीं होना। ये बहुत से हमारे, मैंने सब जगह पे यहाँ भी पूछ लूँ थोड़ा सा, आज तक किसी को 20 साल 30 साल 50 साल हो गए, नामदान लिए, माला घुमा रहे हैं, भजन ध्यान सुमरन कर रहे हैं, भगवान मिले अभी तक? हाँ मिले क्यों नहीं मिले? माता जी क्यों नहीं मिले अब तक भगवान? क्योंकि गुरु जी भगवान मिल गए, लेकिन आधे कह रहे अभी हमको भगवान नहीं मिले।
क्यों? इसलिए भगवान क्यों नहीं मिले? क्यों? हमने जो है कभी सत्संग जब के सुनाई नहीं, ध्यान से सत्संग सुनाई नहीं हमने कि गुरु महाराज ने क्या कहा, चेत के नहीं सुना। गुरु महाराज ने कहा कि ये जय गुरुदेव नाम किसका? उस प्रभु का। और तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। तो जब जय गुरुदेव नाम उस प्रभु परमात्मा का है और तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, तो कौन हुए? फिर भी कह रहे हैं हमें तो मिले ही नहीं है। जो अभी तक नहीं मिले तो अब मुश्किल है। जब तक गुरु महाराज पर दृढ़ विश्वास नहीं होगा भगवान नहीं मिल सकता। जो मिले मिलाए, जो हम कह रहे हैं नहीं मिले तो कब मिलेंगे? तो गुरु पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इसीलिए तो देरी हो रही है परिवर्तन में, क्योंकि गुरु महाराज को भगवान माना ही नहीं हम लोगों ने। हमेशा महात्मा अपनी बात दूसरे महात्माओं पर रख के कहते हैं, डायरेक्ट न कह के इनडायरेक्ट कहते हैं। गुरु महाराज ने भी अपनी बात, निजामुद्दीन औलिया थे, दिल्ली में पहुंचे हुए फकीर थे संत, उनके ऊपर रख के कहा कि बच्चा निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे फकरू साहब, और फकरू साहब बोले निजामुद्दीन औलिया से कि महाराज आपकी इतनी बड़ी जमात है, इतनी बड़ी संगत है, ये सब पार हो जाएंगे? स्वामी जी बता रहे, निजामुद्दीन औलिया बोले, स्वामी जी कह रहे जो मुझ में और उस खुदा में कोई अंतर नहीं समझेगा वो तो होंगे सब पार, जो मुझे इंसान और आदमी समझेगा वो कोई पार नहीं। अभी तो गुरु महाराज समझ रहे हैं कि वो तो इंसान थे, आदमी थे, मर गए, गिर गए, चले गए, तो भगवान कहाँ मिलेंगे? विश्वास नहीं है हमें अपने भगवान पर। अरे आप तो, आपसे अच्छी तो जो है मथुरा की गोपिकाएं थी। चूंकि मैं मथुरा का हूं इसलिए मथुरा की बात कर रहा हूं। जब कृष्ण भगवान की बंसी बजती, मथुरा में वन बहुत हैं, महावन, वृंदावन, कोटवन, तमाम वन ही बने, भाद्रवन, तमाम सैकड़ों वन ही बने मथुरा ब्रज के अंदर। जब कृष्ण भगवान की बंसी बजती तो सभी जो है गोपिकाएं जो इकट्ठी होकर भाग के पहुंच जाती थी। एक दिन रात को भद्रवन में श्री कृष्ण की बंसी बज रही, सब भाग के बंसी, ये बंसी नहीं थी जो बांस की, वो बंसी जो गुरु महाराज बताते हैं, वही बंसी कृष्ण भगवान बजाते थे। और जब बंसी बनी सब भाग भाग के जो है गोपिकाएं पहुंच गए, उनकी प्रेमिकाएं थी और पहुंच गई, इकट्ठी हुई तो कृष्ण उपदेश देने बोले कि ये क्या है, और नारी संदेश दे रहे हैं, नारी उपदेश कृष्ण भगवान कि ये जो है नारियों का वो धर्म नहीं है कि तुम रात में अकेली घर से निकलो। देखो बुला भी रहे तो उन्हें उपदेश दे रहे, ये नारी धर्म नहीं है कि घर से अकेली निकलो, और वो भी रात के टाइम में आपको घर से नहीं निकलना चाहिए। तो ये गोपिका खड़ी होकर बोली कि बहस बहस हो गया, हमको ये जो है बहकाओ मत, ये उपदेश हमको मत दो। जितने भी धर्म हैं, चाहे नारी धर्म हो, पुरुष धर्म हो, जितने भी हैं धर्म, सबका एक ही लक्ष्य है, उस प्रभु की प्राप्ति के, और कोई है? और वो प्रभु साक्षात हमारे सामने खड़ा है, तो कौन सा उपदेश दे रहे हैं हमको? अब हमको किसकी चीज की शर्म है, किसी की लिहाज है, क्या करें हम? वो प्रभु तो साक्षात हमारे सामने, ये हमको मत बहकाओ जी, तो और दूसरों को बहकाओ तो बताओ। जब गोपिकाओं ने पहचान कर ली कि ये पूर्ण भगवान है, लेकिन इतने दिन 50-60 साल गुरु महाराज ने खूब उपदेश दिए, लेकिन हम पे अभी गुरु महाराज की पहचान नहीं हुई। क्या हुई? अगर पहचान हो जाती तो ये नहीं कहते कि भगवान हमको नहीं मिले। भगवान मिल गए फिर भी नहीं माने। गुरु महाराज ने सब एक एक बातें बताई। गुरु महाराज ने कहा मैं युग परिवर्तन करने आया हूं, युग परिवर्तन करके जाऊंगा। मेरे काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता और मेरे काम को कोई रोक भी नहीं सकता। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। जो मैंने कहा है
एक एक काम करके जाऊंगा। चाहे सूरज पूरब में निकलना बंद कर दे, पश्चिम में निकलना शुरू कर दे, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरी कही हुई बात इधर से उधर नहीं हो सकती है। तो स्वामी जी ने कहा कि बहुत से लोग बाग लगाते हैं लेकिन फल नहीं खा पाते, लेकिन मैंने जो बाग लगाया है उसके फल खा के जाऊंगा। और जाने से पहले तुम सबको पूछूंगा, मंच लगा के बोलो, जो जो मैंने कहा वो पूरा हो गया। जब तुम हाथ उठा के कहोगे हो गया, इसके बाद तो मैं जाने की सोचूंगा, चाहे 400 साल क्यों ना रहना पड़े। कहा कि नहीं कहा? तो अब ये बात आती है कि क्या कलयुग चला गया, सतयुग आ गया, युग परिवर्तन हो गया, तो गुरु महाराज हमसे अलग कैसे हो गए? कोई न कोई तो कारण होगा, कोई न कोई तो हमसे गलती बनी होगी। अचानक तो चोरों की तरह गुरु महाराज हमसे अलग हो नहीं सकते। कोई न कोई तो कारण बना होगा कि नहीं बना होगा। तो आज तक किसी ने विचार किया इस पर कि गुरु महाराज हमसे अलग क्यों हुए? क्या कारण बना अलग होने का? गुरु महाराज ने कहा, लेकिन सब बात एक एक बात बताई जाने की गुरु महाराज, लेकिन चेत के हमने सुना नहीं वचनों को गुरु महाराज के। गुरु महाराज का बच्चा, जब युग परिवर्तन होता है, युग एक युग जाता है दूसरा युग आता है, तो बहुत जनहानि होती है। सतयुग गया, त्रेता आया, बहुत जनहानि हुई। त्रेता गया, द्वापर आया, जब बहुत जनहानि हुई। और द्वापर गया, कलयुग आया, जब भी बहुत जनहानि होगी। बच्चा अब भी कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा तब बहुत जनहानि होगी। लाशें पड़े सड़े घर घर में, उठाने वाले मिले नहीं यार, जमाना बदलेगा, कह जय गुरुदेव, जमाना बदलेगा। कहा कि नहीं कहा गुरु महाराज ने? और उसके लिए कहा गृह युद्ध, विश्व युद्ध, महामारी, बीमारी, सूखा, अकाल, भूकंप, ये सब होंगे। अब बड़े बड़े महानगर पानी की तरह, पानी में बतासे की तरह घुलते हुए नजर आएंगे, वो नजारा होगा। और स्वामी जी ने यह भी बताया कि जो कलयुग में कलिक अवतार होगा, जो युग परिवर्तन करेगा, उस पर कोई कलंक नहीं लगा सकता। क्योंकि राम और कृष्ण ने जो कुछ किया, अपने हाथ से मार काट की और राक्षसों का विनाश किया और धर्म की स्थापना की। लेकिन इस समय कलयुग में वो निष्कलंक हुआ, कोई कलंक नहीं लगा सकता उस पर, और काम उनसे ज्यादा करेगा। रावण ने उतने अत्याचार नहीं किए, कंस ने इतने अत्याचार नहीं किए, उससे ज्यादा यह कलयुग में हो रहे। उनके लिए एक राम को आना पड़ा, रावण को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए कृष्ण को आना पड़ा। ले अब तो घर घर में रावण और कंस है, तो एक राम और कृष्ण से काम होने वाला नहीं। इसके लिए तो पूरी पावर लेके जो आएगी सबकी वही काम करेगी, और वो भी निष्कलंक, हाथ कोई उठाएगा नहीं। उसके लिए स्वामी जी ने हस्तिनापुर में 3 दिन का प्रोग्राम हुआ था मेरठ जिले में। हस्तिनापुर सुना होगा ना, पांडवों की राजधानी। स्वामी जी ने कहा, बच्चा, जो भागवत में और सब जगह किताबों में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में ब्राह्मण परिवार में वो पैदा होगा कलिक अवतार, उसको कोई कलंक नहीं लगा सकता, निष्कलंक होगा और काम उन सबसे ज्यादा करेगा। वो पैदा हो चुका है, गुरु महाराज का वो पैदा हो चुका है, वो अपना काम जोर तोड़ से कर रहा है। उसकी आयु इस समय 35 साल के करीब है। हमने सोचा कि हम तो यही समझते थे कि गुरु महाराज युग परिवर्तन करने के लिए आए, वो कौन सा है जो 35 साल की उम्र है इस समय। और स्वामी जी ने कहा, देखो बच्चा, मैंने बहुत पहले कहा था कि जो है आगे चल के 30-32 रुपया तोला सोना बिकेगा, लेकिन अभी तो महंगाई बहुत आएगी। लेकिन उसके बाद में जो आज रबड़ की चूड़ी जिन बच्चियों की नसीब नहीं है, वो भी हीरा जात सोने चांदी की जड़ी हुई चूड़ियां पहनेंगी। 1 बीघा में 100 मन गल्ला पैदा होगा, धान गेहूं वगैरह।
और इस पृथ्वी के अंदर हीरा जवाहरात मुगराज लाल पन्ना जो हमने नाम सुने नहीं है, वो सब इस पृथ्वी ने जो पाप कर्म हो रहे हैं सब छिपा रखे हैं, लेकिन समय आने पर ये सब उगल देगी जमीन पृथ्वी। केवल हिमालय में 65 किलोमीटर की लंबाई में इतना माल है कि मैं अभी बता दूं तो ये लोग खुदवा के सब विदेशों में पहुंचवा देंगे, लेकिन समय से सब निकल आएगा। सत्संग के बाद हम जो है अंदर कुटी में आए तो एक मुरादाबाद के बुजुर्ग थे टाट वाले। मैंने उनसे कहा चाचा ये बताओ, हम तो इन्हीं को मानते थे कि जो है ये युग परिवर्तन, वो सब जगह प्रचार होगा युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, लेकिन अब दूसरा कौन आएगा युग परिवर्तन करने वाले? तो वो बोले अरे भैया यही तो हैं, ये कैसे हो जाएंगे? ये तो कह रहे उनकी आयु 35 साल है। कि भैया हमारे संत मत के हिसाब से जिस दिन से नामदान लेते हैं उसी दिन से उम्र समारी जाती है, पहली उम्र तो हमारी बेकार है। तो जब चिरौली गांव में स्वामी जी ने कहा उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव होगा चिरौली, ब्राह्मण परिवार होगा, वो ब्राह्मण दादा गुरु का परिवार ब्राह्मण परिवार है, और जब से गुरु महाराज ने नामदान लिया दादा गुरु के यहाँ संभालो उतना ही टाइम तो हो रहा है। तो यही तो है, यही तो करेंगे सब, और जो है कोई हथियार नहीं उठाएंगे, ये काम उनसे ज्यादा करेंगे। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा प्रचार कर दो सब जगह शाकाहार और सदाचार का, बच जाओगे, नहीं तो जो बुरी तरह मारे जाओगे। ये कोई न कहने पाए कि हमको बताया नहीं, तो कुदरत बहुत नाराज है। बोले कुदरत बहुत नाराज है। रामकृष्ण ने जो किया, जो कुदरत ने चाहा वो उनसे करवा लिया, लेकिन ये कुदरत से करवाएंगे। अपने हाथ में कोई हथियार नहीं उठाएंगे, ये कुदरत से कराएंगे। स्वामी ने कहा गृह युद्ध, विश्व युद्ध, महामारी, बीमारी, सूखा, अकाल, भूकंप ये सब होंगे और भारी तबाही होगी। जब युग परिवर्तन होगा, जब बुरे लोगों का सफाया हो जाएगा, अच्छे लोग रह जाएंगे, जो भी तो सतयुग आएगा। और गुरु महाराज ने कहा कि जब तक संत महात्मा बोलते और डोलते रहेंगे, जब तक वो काल भगवान कुछ नहीं कर सकता। जब वो बोलना और डोलना बंद कर देंगे, साइड से हो जाएंगे, जब वो अपना काम करेगा। ये गुरु महाराज के वचन है। तो गुरु महाराज ने कहा इसके लिए तो मुझे कुछ करना होगा, मुझे साइड से होंगे तभी तो काल कुछ काम करेगा। भाई काल भगवान जब ही कुछ करेगा जब मैं साइड से हो जाऊंगा, बोलना डोला बंद कर दूंगा, तो इसके लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो गुरु महाराज ने कहा ऐसा आदमी छांटा जाए इतनी बड़ी संगत में जो मैं कहूं उसका उल्टा करे और करवाए। उससे पहले गुरु महाराज ने तमाम किस्सा कहानी कहे कि एक राजा के राज में घोड़ा बेचने वाले आए और राजा से कहा कि महाराज जो है बहुत अच्छे अच्छे घोड़े आप खरीद लो। तो राजा ने एक घोड़ा पसंद कर लिया। उस समय भी राजाओं के यहाँ राजगुरु रहा करते थे महात्मा। तो उन्होंने अपने उस महात्मा गुरु को बुलाया कि महाराज देखो ये घोड़ा मैंने पसंद कर लिया, मैं खरीद लूं। तो वो महात्मा बोले कि राजन आप मानोगे नहीं, इस घोड़े को जरूर खरीदोगे, लेकिन मेरे हिसाब से इसको नहीं खरीदना चाहिए। चलो खरीद लो कोई बात नहीं है, लेकिन राजन इस पर सवारी मत करना। लेकिन राजन आप मानोगे नहीं, खरीदोगे भी और सवारी भी करोगे। चलो असवारी भी कर ले राजन तो कोई बात नहीं है, लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाना। लेकिन राजन तुम मानोगे नहीं, असवारी भी करोगे, दक्षिण दिशा को भी जाओगे। चलो दक्षिण दिशा में भी चले जाए राजन तो कोई बात नहीं है, लेकिन रास्ते में कोई औरत मिले उससे बात मत करना। लेकिन राजन तुम मानोगे नहीं, दक्षिण दिशा में भी जाओगे, उस औरत से बात भी करोगे। चलो बात भी कर लो राजन तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसे घर मत ले आना। लेकिन राजन तुम मानोगे नहीं, उस औरत से बात भी करोगे, उसे घर भी लाओगे।
चलो घर भी ले आए राजन तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे पटरानी मत बना लेना। लेकिन राजन तुम मानोगे नहीं, वही करोगे, राज का चौपट हो जाएगा। इसी तरह गुरु महाराज ने कई कहानी कही कि जो महात्मा कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। इसी गुरु महाराज ने भी एक आदमी छांटा पूरी संगत में, डॉक्टर के मिश्रा, उसका नाम सुना होगा, दिल्ली में थे डॉक्टर के मिश्रा, देखा भी होगा आप लोगों ने। कहा कि डॉक्टर साहब अपनी कलम और डायरी लाओ, लाई कलम डायरी, लिखो इसमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में मेरे कोई इंजेक्शन न लगवा देना। लिख लिया क्या? लिख लिया। और लिखो कभी भी किसी भी परिस्थिति में मेरे शरीर में मतलब उस तरह चीड़ फाड़ मत करवा देना। लिख लिया क्या? लिख लिया। और लिखो कभी भी किसी भी परिस्थिति में मेरे शरीर में किसी का कोई ब्लड मतलब खून मत चढ़वा देना। लिख लिया क्या? और लिखो ऐसा करोगे तो मैं चला जाऊंगा। देखो अपनी दवा अपने आप बता रहे हैं, अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं चला जाऊंगा। लिख लिया? लिख लिया। अब बता दो, जहां जहां डॉक्टर के मिश्रा सत्संग करता, डायरी लिखा लिखा के रो रो के, देखो गुरु महाराज ने मुझे ये लिखाया, देखो गुरु महाराज ने मुझे ये लिखाया। और वही डॉक्टर के मिश्रा और ये सब जितने महाराज आज बनने, डायरी रखा रखा के, और वेदांता हॉस्पिटल में वही काम किया जो गुरु महाराज ने मना किया। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, कोई गोला बारूद तैयार नहीं हुआ जो मुझे मार दे, और जो मुझे धोखा देने की कोशिश करेंगे वो खुद धोखा खा जाएंगे। लेकिन उनको तो संतुष्टि हो गई कि बाबा जी हमको मरवा दिए, पूर्ण विश्वास हो गया कि बाबा जी हमने मरवा दिए। लेकिन उनको कोई मारने वाला पैदा नहीं है, वो खेल कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। केवल हम लोगों के छोटा सा टेस्ट ले रहे हैं कि कितने पास होते हैं, कितने फेल होते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि महात्मा इस कलयुग में कभी परीक्षा नहीं लेते शिष्यों की, लेकिन बच्चा छोटा मोटा टेस्ट तो लेते हैं कि नहीं लेते। तो गुरु महाराज ने छोटा, तो सबसे पहले इमरजेंसी में एक टेस्ट लिया प्रेमियों का। गुरु महाराज उस समय की सरकार ने गर्भपात और नसबंदी के ऊपर बहुत प्रचार किया, जबरदस्ती महात्माओं की नसबंदी, बुआरियाओं की नसबंदी, कर्मचारी अधिकारियों की नसबंदी, विद्यार्थियों की जो पकड़े वो इसी की नसबंदी। तो गुरु महाराज ने उसका घोर विरोध किया, उस सरकार का बहुत विरोध किया कि भाई ये घृणित काम तुम मत करो। तो गुरु महाराज को भी उस इमरजेंसी में जेल में डाल दिया। और क्या दोषारोपण लगाया गुरु महाराज के ऊपर कि इन्होंने, बाबा जय गुरुदेव ने रेल की पटरी उखाड़ी है, रेल की पटरी उखाड़ के बेच दी। जब रेल की पटरी उखड़ गई तो रेल कहाँ चल रही है? रेल तो एक दिन बंद हुई नहीं, और रेल की पटरी उखड़ के बिक गई। ये गुरु महाराज पे जो है दोषारोपण लगाया, गुरु महाराज जेल में रखे। जेल में ही गुरु महाराज ने प्रेमियों को आह्वान किया कि बच्चों तुम भी जेल में आ जाओ और भजन गृह बना लो। वो छोटा सा टेस्ट था गुरु महाराज, देख कितनी मेरी बात मानते हैं। तो बहुत से प्रेमी जेल में चले गए खुशी खुशी, और बहुत से ऐसे निकम्मे जिन्होंने झंडे भी उतार दिए, फोटो गायब कर दिए घरों से कि हम बाबा जी के चेला नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। ये हुआ उस समय। और बहुत से प्रेमी जो है अपने बच्चों को लेकर जेल में गए, बहुत सी माता बहनों के बच्चे भी जेल में पैदा हुए। ये पहला था। और जेल 23 मार्च 1977 को गुरु महाराज जेल से रिहा हुए, जिनको मुक्ति दिवस मनाते हैं ना 23 मार्च को गुरु महाराज रिहा हुए। इसके बाद में 3 अप्रैल 1977 को बाराबंकी में पहला सत्संग किया गुरु महाराज ने जेल से आने के बाद। और क्या बोले गुरु महाराज कि देखो बच्चा, इमरजेंसी तो आराम से निपट गई, लेकिन इसमें भी बहुत से प्रेमी चूक गए। वह समय नहीं समझ पाए कि क्यों चूके, लेकिन अब पछता रहे। अगर हम भी जेल में चले जाते तो 20-25 हजार रुपया महीना हमको भी मिलता। हमारे शर्मा जी बेटे ये भी जेल में गए थे,
बहुत से प्रेमी जेल में गए थे हंसते हुए, और वो जो थे वो आज पछता रहे। गुरु महाराज ने कहा बहुत से प्रेमी चूक गए, लेकिन बच्चा आगे चल के इमरजेंसी से ज्यादा खराब समय आएगा, उसमें मत चूक जाना। क्या बोले कि आगे चल के इमरजेंसी से ज्यादा खराब समय आएगा, उसमें मत चूक जाना। अब ये बताओ वो समय आ गया कि आएगा? आ गया। क्यों? कि जब गुरु महाराज जेल में थे तो मिलाई भी होती थी, पत्र व्यवहार भी होते थे। अब 12 साल 13 साल होने को जा रहे हैं, न तो कोई मिलाई है न कोई पत्र व्यवहार है, तो खराब समय है कि नहीं है? स्वामी जी ने कहा कि उस समय चूक मत जाना, वो समय धीरे धीरे आ रहा है, वो समय तैयारी हो रही है, हो सकता है कि दोबारा हमको जेल में जाना पड़े, उसकी तैयारी है पूरी। गुरु महाराज के साथ जो षड्यंत्र हुआ, जो सरकार और न्यायालय ने भी उसका कोई अभी तक कोई असर नहीं पड़ा, तो उसकी तैयारी धीरे 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 बनती जा रही है। हो सकता है फिर दोबारा अगर कोई जरूरत हुई तो क्या आप जा सकते हैं गुरु के पीछे, जेल में जा सकते हैं जी। तो वो धीरे धीरे समय आ रहा है, उसमें मत चूक जाना। गुरु महाराज ने कहा कि आगे इससे भी ज्यादा खराब समय आएगा बच्चा, उसमें मत चूक जाना। जो वो समय धीरे धीरे आ रहा है। एक बीच में और छोटी सी परीक्षा ली गुरु महाराज ने। वो केवल आसपास रहते थे ना, गुरु महाराज के आसपास, उन्हीं लोगों की परीक्षा ली। आप हम लोग नहीं जो आसपास रहते थे इर्द गिर्द 24 घंटे स्वामी जी। और स्वामी जी ने ऐसा एक पागलपन का ड्रामा किया कि बिल्कुल ये तो पागल हो गए। एक डॉक्टर मोहन थे फैजाबाद के, उन्होंने थोड़ा टेस्ट करने के लिए ब्लड ले लिया था, थोड़ा टेस्ट करने के लिए स्वामी जी का। स्वामी जी बिगड़ गए, अजी तो मैंने मेरे शरीर में से ब्लड कैसे निकाला? और तुरंत भगा दिए आश्रम से। और वो फिर आश्रम में ढूंढ रहे हैं कि देखो डॉक्टर मोहन आई है, फ्रिजों को खोल खोल के देख रहे हैं। बताओ जिस फ्रिज के अंदर साग सब्जी फल फ्रूट रखे जाते हैं, वो आदमी आ जाएगा? बोले नहीं, इसमें बैठा है डॉक्टर मोहन। तमाम गाड़ियों के पहिए उतरवा दिए, ट्रैक्टरों के पहिए उतरवा दिए, और जब पूरा ड्रामा ये कर दिया। और पुल पे से करे गाड़ी को कुदाओ ड्राइवर से, ड्राइवर रो रहा। मतलब ये दिखा दिया कि ये बिल्कुल पागल हो गई। उन्हीं लोगों के जो बाहर से प्रेमी जाते थे उनसे सीरियस बात करते थे, लेकिन जो आसपास थे उन्हीं को जो है पूरा ड्रामा दिखा दिया। और एक एक करके सबसे कहने लगे कि तुम भी आश्रम से जाओ, तुम भी आश्रम से जाओ। जो जितने वहां जिम्मेदार थे सबसे कहा। गए 10-5 दिन के लिए, फिर आगे, क्योंकि ये तो दिमाग खराब है इनका, इनको क्या पता कब आए कब गए, फिर रहना शुरू कर दिया। स्वामी जी बोले कुछ तो ऐसे भी थे कि स्वामी जी ने अभी गोली मार के मर जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं। स्वामी जी बोले अजी तुम रहो, मैं ही चला जाऊंगा। वो स्थिति आ गई कि तुम रहो, मैं ही चला जाऊंगा। अब जो है आ गया, नाम नहीं लेना चाह रहा तो, लेकिन हकीकत तो बतानी पड़ेगी। सुबह सुबह बोले कि बच्चा अब तुम्हारी सेवा समाप्त है आश्रम से, और तुम घर जाओ और भजन करो, कुछ जरूरत हो तो थोड़ा बहुत ले जाओ। ये एकदम बौखला गए, क्योंकि इनको महाराज बनना था। तुरंत इंटरकॉम घुमाया, जो ये मोबाइल नहीं थे, और सब जितने जिम्मेदार थे आश्रम में सबको इकट्ठा कर लिया, क्योंकि सब वही थे। और जो गुरु महाराज कुटिया के अंदर, और कुटिया के बाहर एक जज साहब का कमरा कहते हैं उसे, जो अतिथि लोग आते थे वहां बैठते थे, अधिकारी वगैरह, तो वहां मीटिंग कर ली स्वामी। बताओ, स्वामी जी कुटिया के अंदर और बाहर कमरे में मीटिंग हो रही है कि देखो इनका तो दिमाग खराब हो गया, 6 महीने आगे पीछे की बात करते। जो आज दाढ़ी रखाते महात्मा बनने, वही कह रहे हैं कि इनका दिमाग खराब हो गया। ये 6 महीने आगे पीछे की बात करते हैं। ऐसा करो, एक 5 आदमी की कमेटी बना लो, वो आश्रम का संचालन करेंगे। ये तो बेकार हो गई।
और जो है कुछ बोले वहाँ रांची डॉक्टर शैलेंद्र कुमार थे, डॉक्टर साहब पागल खाने के बहुत बड़े डॉक्टर थे। तो डॉक्टर रांची डॉक्टर साहब के पास ले चलो, शैलेंद्र कुमार के पास। कोई कह रहा रस्से से बांध ले चलो, कोई कह रहा नशा का इंजेक्शन लगा दो, तमाम बातें उसमें हुई। एक रामचंद्र यादव वकील रहता था आश्रम पर, उसको तिवारी जी ने बुलाया नहीं मीटिंग में। उस रामचंद्र यादव ने स्वामी जी को बता दिया कि स्वामी जी आज इस तरह मीटिंग हुई थी। स्वामी जी बोले कि हमें पागल को नहीं सरकार। तो कौन कौन थे? 33 आदमी का नाम लेके रामचंद्र यादव ने स्वामी जी को दे दिया। स्वामी जी ने वो कागज बहुत दिन रखा। उसी रामचंद्र यादव ने मुझे बता दिया कि चौधरी साहब आज इस तरह मीटिंग हुई थी, तिवारी जी ने मीटिंग बुलाई। मैं ठीक है। मैं दूसरे दिन आया आश्रम पे, 4:30 पौने 5 बज रहे होंगे शाम को। जो है रोड पे आवाज सुनने। मैं जब आश्रम पे आया तो वो रोड पर संस्था कार्यालय देखी होगी आपने, संस्था कार्यालय रोड पर, उस गेट के सामने रामकिशन दद्दू, भुलई काका, श्रीवास्तव, पप्पू मंच, लक्ष्मण प्रधान और जो है श्रीवास्तव, 20 आदमी बैठे उसमें। मैंने केवल एक आदमी से जय गुरुदेव की कि यहाँ जितने सबसे जय गुरुदेव करनी चाहिए, लेकिन जानबूझ के गलती की। केवल एक आदमी से जय गुरुदेव की, वो रामकिशन दद्दू, क्यों वो उनका लीडर था। मैं कि दद्दू जय गुरुदेव। दद्दू खुद से आओ चौधरी साहब बैठो, अपने पास सोफा पे बैठा लिया। मैंने कहा मैं दद्दू एक बात बताओगे? कि हाँ पूछो। मैंने ये बता, कल तक हम जिसको भगवान मानते, ये भगवान, आज वो भगवान पागल है गो। जब भगवान ही पागल है जाओ तो हमारा क्या होगा ये बता। बोले अरे भाई चौधरी साहब हमारी समझ में कुछ नहीं आया। चूंकि सब वही लोग थे पागल मानने वाले, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं सुन दद्दू, न तो ये पागल और न ये बीमार, केवल हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये, और हम लोगों की परीक्षा ले रहे हैं कि इन लोगों को मेरे ऊपर कितना विश्वास है। स्वामी जी ने हर सत्संग में कहा कि बच्चा शंका मत करना, कहा कि नहीं कहा? स्वामी देखे ये कितना मुझ पर शंका करते या मेरी बात मानते। मैंने कहा दद्दू ये ना ये पागल ना बीमार, केवल हम लोगों की परीक्षा ले रहे हैं कि इनको कितना मेरे ऊपर विश्वास है। अरे भाई हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, यही सब बात है। 5-6 मिनट हुई होंगी, इतने में स्वामी जी आ गए। रोड पर गाड़ी खड़ी कर दी, इतनी लंबी हरी डंडी लग रही हाथ में। वो तो सब सुन रहे क्या हो रहा है। सब लोग भागे कि स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए। हम भी पीछे खड़े हो गए दर्शन के लिए। वहां जितने खड़े थे रोड पर, धीरे धीरे सब दृष्टि डाल के स्वामी जी ने सबको देखा कौन कौन है। जब मेरी तरफ नजर गई तो मेरे सामने जो खड़े थे डंडी से इशारा किया, वो हटा दिए। फिर मेरी तरफ इशारा किया। मैं आज नंबर आया, जो मैं अपनी कमी बता रहा हूँ। मैं बहुत दिन से बच रहे, आज नंबर आया तो मैं इतने फासले से खड़ा हुआ कि डंडी ना आ जाए। देखो मैं अपनी कमी बता रहा हूँ, लेकिन वो काम माने। फिर इशारा किया, अरे मैंने कि मान लेंगे ये कुछ लोग फायदा ही होगा, चलो आज यही सही। मैंने कि मान लेंगे ये फायदा, बिल्कुल पास पहुंचो। मैं हाथ जोड़ के बोले कि बहुत बोलते हो तुम, डंडी से बोले बहुत बोलते हो तुम, चुप। अब यहाँ का अर्थ समझे आप? यही तो हुआ कि इनको तुम क्या समझ जा रहे हैं, इनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। यही तो बात है भाई। हम जो वहाँ बात हो रही है तुरंत गाड़ी लेके आ गए और बोलेंगे तुम बहुत बोलते हो, चुप। अब ये बताओ, जो अपने गुरु को पागल घोषित कर रहे हैं वो जानसी नहीं या आप जानसी नहीं? और वही आज महाराज बन रहे सब। जो गुरु को, अपने गुरु को पागल घोषित कर रहे हैं वो जानसी नहीं रहे। वही आज महाराज हैं, पूरी संगत उनके पीछे भाग रही है। ये बताओ, अगर हमारे माँ बाप या किसी बुजुर्ग के साथ में कोई अभद्रता कर दे तो क्या चुप बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल। मरेंगे या मारेंगे? अगर कमजोर हैं तो पुलिस में रिपोर्ट तो करेंगे जी, कि नहीं करेंगे? करेंगे। जो गुरु महाराज को इमरजेंसी में जेल में गए
जिस पार्टी ने, जिस सरकार ने जेल में डाला, उसका आज तक सत्संगी वोट दे रहा है कांग्रेस को कोई? जिस प्रधानमंत्री ने जेल में डलवाया उसका नाम ले रहा है कोई? नहीं। लेकिन जिन लोगों ने गुरु महाराज के शरीर के साथ में सब कृत कर दिए वेदांता हॉस्पिटल में, आज उनकी आरती उतार रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जय गुरुदेव। हम गुरु के शिष्य कहने लायक हैं? अगर हम होते तो तुरंत ही उस पर कार्रवाई करते। हर जिले जिले से, पूरे हिंदुस्तान, हर प्रांत, हर जिले से उनके खिलाफ कार्रवाई कर देते। करते कि नहीं करते? करते। लेकिन हिजड़ों की तरह चुपचाप बैठे। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मुझे भी तुम अपने घर का एक सदस्य मान लो। कहा कि नहीं कहा? तो अपने घर के सदस्य के साथ में ऐसा हो रहा है, गुरु महाराज के साथ ऐसा हो रहा है, हम चुपचाप बैठे हैं और कह रहे वो गुरु महाराज सब कर दें। वो तो सब करेंगे ही, लेकिन हमारा क्या होगा? वो तो सब गुरु महाराज करेंगे ही। गुरु महाराज ने कहा, देखो राम ने भी समय का इंतजार किया, कृष्ण ने भी समय का इंतजार किया, मैं भी समय का इंतजार कर रहा। जो राम के साथ में छोटे छोटे लोग कोल भील भालू बंदर लगे, उनका इतिहास बन गया। जो कृष्ण के साथ में छोटे छोटे ग्वाल ग्वाल लगे, उनका भी इतिहास में नाम गया। अरे बच्चा, मेरा भी काम हो गया। थोड़ा तुम निमित्त बन जाओगे तो उस इतिहास में तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। नहीं तुम सब हट जाओ, मेरे काम को कोई रोक नहीं सकता और मेरे काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता। मैं तो पेड़ पौधे और भूत प्रेतों से अपना काम करा लूंगा, लेकिन तुम्हारा कहीं इतिहास में नाम नहीं होगा। ये मंच से कहा कि नहीं कहा? तो फिर भी हमको ध्यान नहीं है। गुरु महाराज ने, और फिर चुप बैठे हैं हम। कोई बेचारे सत्संग प्रयास कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फिर उनका सहयोग भी नहीं कर रहे। और वो समय आ रहा है, धीरे धीरे वो समय आ रहा है कि जो है इसमें परिचय। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा आगे मैं इतनी दूर चला जाऊंगा, तुम्हें खोजने से भी नहीं मिलूंगा, और जब मैं आऊंगा तो तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, मुझे प्रमाण देने पड़ेंगे। कहा कि नहीं कहा गुरु महाराज ने? कहा। फिर लड़ाई होगी जब आएंगे गुरु महाराज। अब ये कहां से आगे? वो तो जला दिए, मार दिए, अब प्रमाण दो। होगा कि नहीं होगा? कोर्ट कचहरी में फिर भी तो जाना पड़ेगा। तो उससे पहले ही ना हम कर लें पूरी कार्रवाई। तो वो समय आ रहा है और वो तुम्हें हमें सबको जेल जाना, लेकिन उसमें भी परिचय लास्ट फाइनल। गुरु महाराज ने कहा, मुट्ठी भर लोग होंगे जो मुझे पहचान पाएंगे, और आगे चल के मुट्ठी भर लोगों से ही परिवर्तन होगा, भीड़ से नहीं होगा। ये चारों तरफ भीड़ दिख रही है ना इन नकली महाराजों के पास, इससे कुछ होने वाला नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि जो थोड़े लोगों से परिवर्तन होगा और छोटे छोटे लोगों से, गरीब लोगों से परिवर्तन होगा, और सब देखते रह जाएंगे। वो चमत्कार होगा। गुरु महाराज, ये मंदिर पूरा तैयार हो गया था, ढांचा बन के, पत्थर नहीं लगा था। संयोग ऐसा बना कि स्वामी जी 9:30-10 बजे की बात है, मंदिर में घूम रहे थे, देख रहे थे। मैं आया, मुझे गेट पर बताया कि स्वामी जी मंदिर में। मैं भाग के पहुंचा। मुझसे पहले गुरु महाराज ने सबको इधर उधर कर दिया कि तुम इधर जाओ, इधर जाओ। मुझे अकेले मिले गुरु महाराज। प्रणाम किया, बोले आ गए? मैं हाँ स्वामी जी। कुर्सी उठा के उधर रख दो जहाँ दादा गुरु का रखा है। कुर्सी रख दी, गुरु महाराज बैठ गए, मैं दूर खड़ा हो गया। बोले इधर आओ। फिर ऊपर को नजर किया, बोले कि देखो मेरे हिसाब से इसको और बड़ा बनना चाहिए था मंदिर को, दादा गुरु को, लेकिन समय के हिसाब से जो हो गया फिर भी ठीक है। 50-60 हजार आदमी ऊपर नीचे बैठ सकते हैं। और बच्चा जिस दिन ये बन के तैयार हो जाएगा, उस दिन विश्व में धमाका हो जाएगा। और बच्चा बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं होता। हमारे आगरा के भदौरिया जी, वो भी आ गए थे उसी समय अपने बच्चों के लिए, वो भी थे उस समय। गुरु महाराज ने कहा, बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं होता। सत्संग में स्वामी जी कहते हैं कि महात्मा कभी चमत्कार नहीं दिखाते, कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन उस दिन स्वामी ने कहा कि बच्चा जिस दिन ये बन के तैयार हो जाएगा, उस दिन विश्व में धमाका हो जाएगा। और बच्चा बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं होता। और एक दिन वो आएगा कि 24 घंटे में विश्व के जहाज
उतर जाएंगे यहाँ। और स्वामी जी ने यह भी कहा कि जब युग पर परिवर्तन होगा, समय का परिवर्तन होगा, उसकी शुरुआत पहले मथुरा से होगी, फिर देश और दुनिया में परिवर्तन होगा। पहले परिवर्तन की शुरुआत मथुरा ही से होगी, फिर देश और दुनिया में परिवर्तन होगा। अब ये हुआ कि साहब अब वो पत्थर भी लग गया। अब मैंने सोचा शाम को कि मैंने कि स्वामी ने कहा जब ये तैयार हो जाएगा तो धमाका होगा, लेकिन अब ये तो तैयार हो गया, धमाके चला, पटाखों न चला। भाई मंदिर तो तैयार हो गया, लेकिन अभी धमाके की का ये पटाखों न चलो। मैं कल गुरु महाराज से कहूंगा कि स्वामी जी आपने तो कहा था कि धमाका हो या तो पटाखों न चलो। मैं गया था बड़ी गुस्सा में स्वामी जी से कहने के लिए। सुबह स्वामी जी गाड़ी से आ रहे, पेट्रोल पंप की तरफ से, मैं खड़ा, प्रणाम हुई। जैसे ही कहने को हुआ स्वामी जी बोले, अरे बच्चा ठीक हो? मैं हाँ स्वामी। बोले चलो चलो, गाड़ी बढ़ा दी। और फिर सत्संग में बता रहे हैं, मुझे मतलब टाइम ही नहीं दिया मैं बात करने का। उन्हें तो पता था कि ये क्या पूछेगा। और जब सत्संग में बोल रहे हैं, अरे बच्चा अभी ये 9 आने बना है, 7 आने बाकी है। वह मर गई। अभी ये 9 आने बना है, 7 आने बाकी है। मैं तो अकेला था, इतना कर दिया, तुम तो बहुत हो, चाहो तो इसे पूरा कराना। और जो मेरे गुरु महाराज को भुलाएंगे वो भारी मुसीबत में पड़ जाएंगे। कहा कि नहीं कहा? आज पूरे हिंदुस्तान की संगत दादा गुरु को भूल गई। अब ये मत समझना कि हम रोजाना मंदिर पर जाते हैं, हम नहीं भूले। क्यों? तो उस 7 आना मंदिर की कोई बात ही नहीं कर रहा है। कोई कर रहा है संगत में? तो दादा गुरु के उस मंदिर को भूल गए कि नहीं भूल गए? दादा गुरु को भूले कि नहीं भूले? अगर नहीं भूलते तो उस 7 आना मंदिर की याद हो रहती कि नहीं रहती? और दादा गुरु महाराज कह रहे हैं, जो मेरे गुरु महाराज को भुलाएंगे वो भारी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और जहां 7 आना मंदिर बनना था वहां समाधि और बना रहे। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा इधर मेरे गुरु महाराज रहेंगे रोड के, उधर मैं रहूंगा। वो मुझे देखते रहेंगे, मैं उन्हें देखता रहूंगा। खबरदार इधर मेरा बाल भी मत रखना। और वो कह रहे हैं, तुम बाल की कह रहे, हम तो पूरे शरीर ही रख देंगे ना। और उन्हीं लोगों से ले जाके भंडारे के पीछे पीपल का पेड़ है, वहां 2 ईंटें रखवाई। इन सब लोगों जो आज महाराज बनने, तिवारी हो, ये सब लोग थे कि अगर मेरा कुछ होता है तो अंतिम संस्कार भी यहीं करना और मेरा चिन्ह भी, झोपड़ी भी यहीं बनाना। लेकिन वो सब उल्टा, जो जो मतलब गुरु महाराज ने किया उसका उल्टा किया। जहां के लिए मना किया, पहली गलती तो ये थी कि वहां पूरा शरीर, उन्हें अपना तो उन्होंने तो ये समझ लिया कि गुरु महाराज का ये। पहली गलती ये कि उनका शरीर रख दिया। और दूसरा गलती, जहां 7 आना मंदिर बनना था वहां समाधि बना रहे। हमने पूरे हिंदुस्तान के जितने ट्रस्टी थे, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के, जितने जो प्रबंध समिति के सदस्य थे, सबको रजिस्ट्री कर करके भेजी। व्यक्तिगत फोन किए कि भाई इसको रुकवाओ। ये दादा गुरु का जो है ये 7 आना मंदिर कहाँ बनेगा? गुरु महाराज का आदेश है। लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन गुरु महाराज की प्रेरणा से थोड़ा निमित्त बन गए तो आज वो स्टे लगा हुआ है। आपने देखा होगा, रुका हुआ है काम। और लोग बात कहते कि तुमने इतने दिन मुकदमा लड़ रहे हैं, तुमने क्या कर लिया? अगर वहां निमित्त न बनते तो आज जो समाजवादी का कब्जा होता आश्रम पर। क्योंकि उन्होंने पूरी योजना बना ली थी कि पहले जो पेट्रोल पंप की पास में समाजवादी का कार्यालय बना रहे थे, इनसे कह के ये सहमत हो गई थे। और वो ढाबा था सुनील कौशिक का, वो सुनील उसका लफड़ा था, उसको ढाबा चलाता था, उसको तोड़ फोड़ के फेंक दिया और वहां समाजवादी का कार्यालय बना रहे थे कि समाजवादी का कार्यालय बन जाएगा फिर तुम सब पे कब्जा कर लेंगे। उनकी योजना थी कि इसको बैठा दो, महाराज बना के, इसको तो हम भगा देंगे, फिर हमारे सामने इसका क्या बनेगा? इसको जी चाहे जब भगा देंगे। लेकिन गुरु महाराज की प्रेरणा से उन लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी। जो मंत्री थे उस समय,
और उस समय की पुलिस के सीओ वगैरह उनके डायरेक्ट खिलाफ कार्रवाई की। आज उसका इतना फर्क पड़ा कि आज तक जय गुरुदेव आश्रम पे पैर नहीं रखा उन्होंने। जाते ही मथुरा, लेकिन ये खूब कोशिश करते हैं लेकिन आश्रम पे नहीं गए वो। तो आश्रम बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बच रहा है। और जब उनका कब्जा हो जाएगा भूख माफियाओं का, तो फिर आश्रम पे क्या रहता? ये तो भागना ही भागना है इनका, लेकिन आश्रम तो सुरक्षित है। और फिर एक महाशय उन्हीं के परिवार में से बोले कि मैं रह गया, ये तो जो कब्जा जय गुरुदेव आश्रम पे कर रहा है, तो वो जो है उधर जवाहर बाग में ले आए उनको। फिर छोड़ो इन सब बातों को, वहां भी जो समाजवादी का ही पूरा था। तो कुल मिला के गुरु महाराज के खिलाफ इन सब ने जो षड्यंत्र रचा, लेकिन गुरु महाराज को कोई धोखा नहीं दे सकता। वो गुरु महाराज पूर्ण जो गुण होते हैं भगवान, वो सर्व गुण संपन्न गुरु महाराज के अंदर। रामायण में भी लिखा है, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर करे करोड़न कामा। जो बिना पैरों के चले, बिना आंखों के देख ले, बिना कानों के सुन ले, उसी को तो भगवान कहते हैं। तो ये सब जितने सत्संगी हैं सबने परिचय किया गुरु महाराज, किया कि नहीं किया? सब रात में याद किया, तो रात में मदद की कि नहीं की गुरु महाराज ने? फिर भी कहते हैं हमें तो भगवान मिले ही नहीं। हमने तो रोजाना अनुभव किया, गुरु महाराज खूब अनुभव किया, हमारे सामने मुर्दों को जिंदा किया। गुरु महाराज ने मुर्दे, डॉक्टरों ने घोषणा कर दी ये मर गया। स्वामी जी बोले ऐसा कैसे होगा? फिर दोबारा जांच कराओ डॉक्टर से, और वो आदमी फिर भी जिंदा हो गए। ये देखे कि जो मरा हुआ आदमी जिंदे गुरु महाराज ने। और एक में जो थोड़ी सी बता दूं, तो टाइम बता देना भैया, ज्यादा ओवर हो तो। सन 86 का काफिला था, 90 दिवसीय 14 प्रांतों का। पूरे तुम्हारे पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश और समुद्र के किनारे किनारे तुम्हारे हिमालय के नीचे होकर सब पूरे हिंदुस्तान, कोई नदी और समुद्र नहीं राग जिसका पानी गुरु महाराज ने न पिलाया हो। हर भाषा और जहां जहां हर जगह हम उनकी भाषा नहीं सुनते, वो लोग हमारी भाषा नहीं सुनते। जब दक्षिण में आदिवासी, गुजराती, महाराष्ट्री, बंगाली, नागालैंड, आसाम, मेघालय, हम उनकी भाषा नहीं सुनते, वो हमारी भाषा नहीं सुनते। लेकिन गुरु महाराज हर जगह, जैसे मथुरा में बोलते हैं हिंदी में, इसी तरह बोलते थे। लास्ट में हम जो है आसाम के काजीरंगा का जंगल है आसाम में, जो आला ढोला में कजली बंद कहते हैं कि नल काले गाने लेने गया था वहां, तो उसी जंगल में पड़ा पड़ गया। वहां 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग लोग बता रहे कि यहाँ कोई माइक साइकिल ने, बैंड बाजे ने कोई जाने ना। तो गुरु महाराज ने दूसरे शहरों से बैंड बाजे मंगवाए और माइक जो 1 किलोमीटर का बल्ली गड़वा के जंगल में लगवा दिए। वहां के डीएम एसएसपी ने मना कर दिया आगे कि यहाँ कोई माइक नहीं बजेगा, न कोई बैंड बाजा बजेगा, अगर आपको सत्संग करना है तो बिना माइक के कर लो। गुरु महाराज ने कहा मेरा सत्संग माइक से ही होगा। तो ज्यादा बात हुई तो गुरु महाराज ने कहा कि डीएम से कि भाई तुम अपना मुख्यमंत्री से मेरी बात कराओ। उस समय आसाम के मुख्यमंत्री थे प्रफुल्ल कुमार महंत। वो गुरु महाराज के साथ जेल में रहे थे इमरजेंसी में। तो कलेक्टर ने वहां के ने होटल से मुख्यमंत्री से बात कराई, तो स्वामी ने कहा अरे बच्चा, ये तुम्हारे डीएम एसएसपी मेरा प्रोग्राम नहीं होने दें, इनसे बोल दो। तो उन्होंने कहा कि बाबा ये जानवर भड़क जाएंगे जंगल में और लोगों को खा जाएंगे, शेर, चीते, हाथी, जंगली भैंसा तमाम खुले में रहते हैं जंगली जानवर, ये खा जाएंगे पब्लिक को। कि मुझ पर विश्वास है कि नहीं? कि हाँ विश्वास है तो कह दो। उसे फिर डीएम से कहना पड़ा कि भाई इनका प्रोग्राम होने दो, लेकिन फोर्स लगा देना पूरी। स्वामी जी बोले बच्चा मुझे एक सिपाही नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है सिपाही, तुम्हारा कोई जानवर नहीं भड़केगा, कुछ नहीं होगा। सत्संग हुआ खूब जोरदारी से और खूब लोग बैंड बाजे बजे, खूब लोग वहां नाचे। जो बताओ 80-80, 90 साल के बुजुर्गों ने कभी बैंड बाजे देखे नहीं, तो वहां बैंड बाजे बज रहे हैं तो खुशी तो होगी। इसके बाद में शाम को
अपनी बोली भाषा के हिसाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर और बुलंदशहर के हमारे 5-6 मोटरसाइकिल एक साथ ग्रुप में रहती थी, अपनी बोली भाषा खान पान के हिसाब से। तो हम शाम को सत्संग के बाद वहाँ बैठे 10-12 आदमी, हम बोले ये बताओ भाई, हम पूरे हिंदुस्तान में घूम आए, वो हमारी भाषा नहीं समझते, वो हम उनकी भाषा नहीं समझते, लेकिन गुरु महाराज जैसे मथुरा में बोलते हैं उसी तरह पूरे हिंदुस्तान में बोले। और उनसे लोगों से पूछो कि भाई तुम बाबा जी की बात समझ रहे हैं, तो वो कह रहे नहीं, बाबा जी तो हमारी भाषा में बोल रहे हैं। बंगाली कह रहा है हमारी भाषा में बोल रहे हैं, गुजराती कह रहा है हमारी भाषा में बोल रहे हैं, जितने सब प्रांतों में सब अपनी अपनी भाषा में बता रहे हैं। तो मैं ये क्या बात है, तो हमें आपस में ये बात हो रही कि भाई ये बात का हमारी समझ में नहीं आ रही है। अब बोले कि तो ये तो गुरु महाराज से पूछ ही जाए, पूछो। अब बिल्ली की नार में घंटी कौन बांधे, कौन पूछे। उन मोटरसाइकिल वालों 10-12 आदमी जो थे, हम उनमें मैं सबसे छोटा था। तो हमें बोले भाई तुम बड़े बड़े, तुम जाओ पूछो गुरु महाराज से। तो बोले कि नहीं छोटो भैया जागो, भाई मैं कहीं जाएंगे। लेकिन तो हमने आपस में बहस हो रही थी और गुरु महाराज माँ कुटिया में सुन रहे सब बात। तुरंत जो है मुनि जी थे, नेपाल के पंडित जी जानते होंगे, नेपाली पंडित जी, मुनि जी स्वामी जी के पास कुटिया में तुरंत भगते हुए आ रहे, करे वो मथुरा वाले चौधरी साहब कहाँ हैं, मथुरा वाले चौधरी साहब कहाँ हैं। कुछ लोग बोले अरे उनकी 5-6 मोटरसाइकिल उधर खड़ी हैं। तो भाग के बोले चलो स्वामी जी बुला रहे हैं। हमारी तो हालत खराब हो गई कि रास्ते में मोटरसाइकिल एक्सीडेंट है जाए या किसी से झगड़ा हो जाए तो शाम को पेशी पड़ती स्वामी के सामने कि भाई न तो कोई एक्सीडेंट हुआ हमारे मोटरसाइकिल से और न किसी से झगड़ा हुआ, तो हमारी शिकायत किसने कर दी। हम डरते हुए स्वामी जी के पास पहुंचे, स्वामी जी से प्रणाम किए, बोले हाँ बच्चा बैठ गए। बोले बच्चा ठीक हो, मैंने हाँ ठीक है स्वामी जी। और हमें तो डर वो लग रहा है। बोले कोई परेशानी तो नहीं, मैं ना स्वामी जी कोई परेशानी नहीं है। तो और स्वामी जी बार बार पूछ रहे हैं और कोई बात, फिर एकदम बात, अरे अब कह दो अपनी बात। मैंने कहा स्वामी जी हम जो है अपनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो है 5-6 जिलों के आदमी ये कह रहे हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान में घूम आए, हम उनकी भाषा नहीं समझते हैं, वो हमारी भाषा नहीं समझते हैं, और गुरु महाराज हर जगह जैसे मथुरा में बोलते हैं हिंदी में उसी तरह सत्संग करते हैं। और वो लोग कहते हैं कि स्वामी जी तो हमारी भाषा में बोल रहे, जो 50 भाषा के आदमी 50 भाषा के अपनी अपनी भाषा में सुन रहे। स्वामी जी ये क्या बात है। स्वामी जी बोले अरे तुम्हें मथुरा से इसीलिए तो अपने साथ लाया हूँ, ये सब कुछ दिखाने के लिए। कुछ समझ में आई? मैं स्वामी जी हमारी समझ में कुछ नहीं आई। स्वामी जी खूब हंसे तो कुछ नहीं है, मैं स्वामी जी कतई कुछ ना समझ में आया हमारी में। बोले तो ये बताओ कि राम कहाँ के रहने वाले। मैं स्वामी अयोध्या के बता में, हम तो देखे ना राम। उनकी भाषा क्या है? तो उनकी भाषा अवधी बता में कि वहाँ की भाषा अवधी। तो ये बताओ राम की भाषा अवधी, वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वहाँ पंपापुर वहाँ गए जंगलों में, तो उन्होंने कौन सी भाषा बोली राम ने? वह तो एकदम आदिवासी जंगली आदमी थे, हिंदी विंदी कोई जानता नहीं। तो राम ने कौन सी भाषा बोली बच्चा? वहाँ एक फौज को, संगठन को, पार्टी को और अपनी भाषा बोल कर उनको तैयार कर लिया। स्वामी जी मोर का बताओ कौन सी भाषा बोली? बोले अरे बच्चा महात्मा की ऐसी भाषा होती है उसको हर कोई समझ लेता है, समझे कुछ? स्वामी जी थोड़ी थोड़ी आ रही है, हाँ जाओ तो बताओ। अपनी जो हम वहाँ बात करें तुरंत बुला लिया और शंका समाधान कर दिया। तो जी भगवानों को काम ना है, कोई आदमी को काम है? नहीं। तमाम ये सुबह से शाम तक हम तुम्हें बताने तो जो है ये कहोगे कि पूर्ण मतलब भगवान में गुरु महाराज उनसे ज्यादा है, तो भगवान को उनसे ज्यादा शक्ति गुरु महाराज। लेकिन हमारे प्रेमी कह रहे हैं हमें तो भगवान अभी मिलो ही नहीं। तो बता कैसे दुख की बात है। गुरु महाराज ने सब जगह कहा अगर किसी को कल युग देखना है तो आश्रम में आकर देख लो, कहा कि नहीं कहा? तो कुछ प्रेमियों को ये डाउट है कि गुरु महाराज ये बताओ, पता है कि ऐसे दुष्ट लोग आश्रम में रहते हैं, इनको भगा क्यों नहीं रहे? जो गुरु महाराज को पता है, कह रहे हैं कि अगर किसी को कल युग देखना है तो आश्रम में आके देख ले, तो क्यों नहीं भगा रहे? होता है ना ये, क्यों नहीं भगा रहे इनको?
लेकिन गुरु महाराज ने सत्संग में सारी बातें बता दी, लेकिन हमने कोई ध्यान नहीं दिया इन सब बातों को। गुरु महाराज ने कहा कि देखो बच्चा, जब काल भगवान जीवों को लेके सतपुरुष से नीचे आ रहे थे तो जीव रोने लगे कि महाराज आप हमको काल के हवाले कर रहे हैं, हम फिर कैसे आएंगे आपके पास में। तो सतपुरुष बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं संत महात्माओं को आपके पास भेजता रहूंगा, वो आपके पढ़ा लिखाई योग करा के मेरे पास सबको ले आएंगे। तो काल भगवान बोले कि महाराज फिर तो एक एक करके ये सबको ले आएंगे, मैं तो फिर खाली का खाली, मेरी 3 बात और माननी पड़ेगी। काल भगवान बोले सतपुरुष से कि मेरी 3 बात माननी पड़ेंगे। वो कौन सी? एक तो आपके जो जीव जाएं मेरे यहाँ मृत्युलोक में, उन्हें पुनर्जन्म की याद न रहे, ए मस्त। दूसरा, आपके जो महात्मा संत जाएं वो कोई चमत्कार न दिखाएं मेरे यहाँ आके, नहीं तो चमत्कार दिखा दिखा के सबको ले आएंगे, बोले ए मस्त। तीसरा कि महाराज मेरे भी कुछ काल के जीव उनके पास रहे, उन्हें भगाए नहीं, ए मस्त। अब ये बताओ, जो वो सब काल के जीव उनके पास आगे कैसे भगा देंगे? जब खुद वरदान दे के आए कि नहीं भगाऊंगा तो भगा देंगे? तो वो जितने थे सब काल के, दयाल का कोई था ही नहीं। क्यों? कि आप लोग हम लोग सब जाते थे, कुछ रुपया डेली देते थे ना गुरु महाराज को, जब दर्शन करने जाते, देते कि नहीं देते? देते। लेकिन वो जो काल के एजेंट जो आसपास रहते, रोजाना यूं रोजाना गुरु महाराज से रोजाना लेते थे डेली, ये हमने देखा डेली रोजाना गुरु महाराज, वो भी नहीं मंथली नहीं, डेली वो हमको गुरु महाराज ने सब दिखाया। तो कोई जो है दयाल का तो लेगा नहीं, कोई गुरु भक्त लेगा कोई पैसा गुरु से? काल के ही तो लेंगे। और जो भजन करते बेचारे छोटे छोटे जो भक्त थे, उन झोंपड़ियों में रहते थे, चुचा रही हैं, त्रिपालों में रह रहे हैं, लेकिन उनके लिए वीआईपी व्यवस्था, वीआईपी गाड़ी, खाना पीना वीआईपी बंगला, उनके लिए काल के एजेंटों के, चूंकि उनके लिए तो कोई सौदा चाहिए ना, उनसे काम भी लेते थे। प्रैक्टिकली हमको बताया। एक दफे ये हुआ कि स्वामी जी आपकी कोई सुरक्षा नहीं है, वो काल के एजेंट बोले कि गुरु महाराज आपकी कोई सुरक्षा नहीं है, आपके साथ कोई घटना हो सकती है। बताओ, वो दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को रक्षा कर रहे हैं, उनसे करें गुरु महाराज आपकी कोई सुरक्षा नहीं है, आपके साथ कोई भी घटना हो सकती है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? तो गुरु महाराज उनको उन्हीं की तरह भाषा में, तो क्या करना चाहिए बच्चा? कि गुरु महाराज आपको बॉडीगार्ड रखनी चाहिए या पुलिस रखनी चाहिए साथ में। अच्छा ठीक है। तो मेरी एक बंदूक जब तक गुरु महाराज आश्रम पे रहे, गुरु महाराज के पास रही। गुरु महाराज जाने के बाद घर ले गया तो गुरु महाराज मुझसे बोले, काफिला जाने वाला था, कहा बच्चा ये बताओ तुम्हारी बंदूक का ऑल इंडिया का लाइसेंस है या डिस्ट्रिक्ट का? मैं स्वामी जी ऑल इंडिया का है। तो बन गया काम। काफिले में तुम्हें बंदूक लेके मेरे साथ चलनी हो, मेरी सुरक्षा करनी। मैं वाह गुरु महाराज आपकी मैं सुरक्षा करूंगा? चुप, ज्यादा मत बोला करो, जो हम कहे वो सुना करो। बोले कि 2-3 आदमी और देख लो जिनके पास ऑल इंडिया का लाइसेंस हो। तो 3 आदमी हमने और तैयार कर लिए, 4 हो गए। टाटा सफारी नई गाड़ी स्वामी ने दी और ड्राइवर दिया। बोले तुम इस गाड़ी में बैठ के चलोगे और तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे रहेगी और तुम्हें मेरी सुरक्षा करनी है। वाह, अब सा हम भी वीआईपी बन गए। बताओ, गुरु महाराज की हम कहीं सुरक्षा करेंगे? जो सामान गुरु महाराज के फल फ्रूट आए रास्ते में रख दो पीछे गाड़ी में, जो आए रख दो पीछे गाड़ी। जो आज महाराज है शाम को लाइन लग के, अरे भाई हमको ये दे दो खाने को, ठंडा वंडा जो सब। अब ये हुआ 3-4 दिन बीत गए तो एक धर्म सिंह थे नैनीताल के, अंकल बोलते उनसे, टाट वाले, वो गए। जितने भी ड्राइवर थे गुरु महाराज की आश्रम की गाड़ी चला रहे, सबको 200-200 रुपया दिया। हमारे टेंट में भी आए,
हमारे लोगों को भी 200-200 रुपये। मैंने कहा ये काय के कि नहीं स्वामी जी ने भेजा है। तो हमने कोई ध्यान नहीं दिया, हमने जेब में रख लिए। सुबह स्वामी जी लाइन से दर्शन दे रहे और वो रज्जन दुबे झोला लेके साथ साथ में, हम बंदूक लेके पीछे पीछे स्वामी जी के चौक बॉडी गार्ड थे। मैंने द्वैजी से कहा कि मैं द्वैजी ये बताओ, जो रात जो है ये धर्म सिंह पैसा लेके गया, ये काय के पैसा भेजे स्वामी जी ने? कि नहीं स्वामी जी जो काफिले में चलते हैं पहले से ही, जितने काफिले हैं सब में जो भी साथ चलते हैं सबको खर्चा पानी देते हैं, चाहे ड्राइवर हैं चाहे कुटिया में, सबको, किसी को 1000 किसी को 500 कुटिया में तो। और क्या बताऊं, कुछ 5000 वाले भी थे, कुछ 10,000 वाले भी थे, डेली वाले। तो ये सबको खर्चा पानी देते हैं, उसको भी 1000-1500 मिलते थे। मैंने कहा ये बता भाई, बढ़िया खावे मिल रहा, बढ़िया VIP गाड़ी मिल रही है और गुरु महाराज के साथ घूमने और टाइम मिल रहा, तो अब पैसे की क्या जरूरत रह गई? कोई नौकरी पे नौकरी करवा भी लाएगा स्वामी जी? तो बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि जो आदमी पैसा ले रहा बात तो बुरी लगेगी। बोले कि नहीं तुम मने कर दो स्वामी जी से, नहीं लेना है तो ठीक है। स्वामी जी जैसे ही दर्शन देके कुटिया में अंदर गए, मैं बंदूक लेके भाई अंदर ही चलो, कोई रोकने वाला था ही नहीं। मैंने 100 रुपया दर्शन दे सेवा दी गुरु महाराज को, स्वामी ने खूब सिर ठोका। इसके बाद वो 200 रुपया निकाल के दिए जो रात को दिए थे। बोले बच्चा ये क्या है? मैं स्वामी जी वो रात धर्म सिंह गए वो दे के आइए काय के? नहीं बच्चे, जो मेरे साथ चलते हैं सबको मैं खर्चा पानी के लिए देता हूँ। मैं स्वामी जी का नौकरी करवाए भी लाएंगे यहाँ? मैं नौकरी करवा में तो कब कराऊं, मैं तो घर जा रहा हूँ, वो पे तो नौकरी होना है, यहाँ तो सेवा होना है। एक बात तो ज्यादा खा रहे हैं पी रहे हैं गाड़ी में चल रहे हैं, ये कौन सी बात रही? कि नहीं रख लो, मैं स्वामी जी मुँह ना चाहिए ये पैसा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, वो पे ये नौकरी ना हो आपकी। और भैया वो सब कौआ खड़े घेर के, और वो ने ये तो हमारे पत्ता स्वाप करेगा, जो हम रोज ले रहे ये हमारो पत्ता स्वाप करेगा, ये बड़ी बीमारी आ गई। तो उनकी तरफ देख के स्वामी जी ने झटकाते मुझसे पैसा ले लिए और मुझसे बोले कि जाओ। मैं बाहर आ गया और मुझसे बोले अरे तुमने गुरु महाराज की दया ठुकरा दी, ये वो। मन इतना खराब है वो, बताओ जो गुरु महाराज को रोज दे रहे हैं उन पे कोई दया ना, जो रोज ले रहे हैं उन पे दया है रही। मैं जहाँ तो बिल्कुल अंधेर गिर दी है कि ना है? जो गुरु महाराज को दे रहे हैं उन पर दया ना है, जो ले रहे हैं उन पर दया है। हमसे बोले तुमने गुरु महाराज की दया ठुकरा दी हो, ये है वो है, बड़ो मन खराब के भग चलो यहाँ। 5-6 दिन हो गए तो स्वामी ने सब इकट्ठे किए जो आसपास रहते ना अंदर कुटिया में, और बोले बच्चा ये बताओ तुम सब लोगों को जो मैं खर्चा पानी देता हूँ सब खुश हैं? कि हाँ स्वामी जी सब खुश हैं। फिर बोले कि देखो वो हमारा अनेक सिंह तो लेता नहीं। फिर बोले पहले इनसे कह दिया, इन्होंने कह दिया हाँ सब खुश हैं। फिर बोले देखो हमारा वो अनेक सिंह तो लेता नहीं, अब सबके पारे नीचे थे। फिर मुझे बाहर बताया कि गुरु महाराज ने कहा, मैं वाह गुरु महाराज, ये तो कहा था हमारा। तो कहने का मतलब ये कि जितने गुरु महाराज के पास रहते थे इर्द गिर्द, कोई गुरु महाराज का नहीं था, सब काल के थे। दयाल का कोई नहीं था। आज वही सब काल के चोला बदल बदल के डाली रखा के महाराज बने, वही आज महाराज बन रहे हैं और वो संगत को गुमराह कर रहे हैं। तो हम लोगों को बड़ी सावधानी से रहने की जरूरत है, इन लोगों से बड़ा सावधान रहना है। और गुरु महाराज किस्सा कहानियों में तमाम बातें कह गए। भैया टाइम बता दूं थोड़ा, लेकिन उस समय हमने हंसी में निकाल दी, कोई समझ नहीं पाए। गुरु महाराज ने श्यार श्यारनी की कहानी कही। श्यार श्यारनी जानो, गीदड़ होते हैं कुछ, हमारे यहाँ तो घोदुआ कहे उनसे गीदड़। तो श्यार श्यारनी की कहा कि बच्चा श्यार श्यारनी थे दो। श्यार किसी के खेत में तरबूजे खरबूजे ये खाने जाता। श्यारनी बोली कि महाराज, श्यारनी बोली श्यार से कि ये बताओ तुम किसी के खेत में जाते हो, रात में खा के आते हो, कोई खेत वाला मारेगा? तो वो श्यार बोला मैंने पट्टा करा लिया, पट्टा खेत का, कैसे मारेगा मुझे? तो बोली तो हमको भी ले चले करो। चल 4-6 दिन वो भी खाया ही, ये गुरु महाराज बता रहे हैं।
तो खेत वाले को पता लगा रात में जानवर आते हैं, मेरे फलों को खाते हैं और नुकसान करते हैं। तो एक दिन लाठी लेके बैठ गई। खेत वाला लाठी लेके बैठ गया। जैसे ही ये खेत में घुसे सियारनी, और खेत वाला लाठी लेके भागा। और सियार कह रहा है कि चल भग चल, खेत वाला आएगा। सियारनी कह रही है पट्टो दिखा, पट्टो। हम भागें का जो हमारे पास खेत को पट्टो है तो। और सियार कह रहा है अरे पट्टो न फट्टो भरसर पट्टो। ये स्वामी जी कह रहे हैं अरे पट्टो न फट्टो भरसर पट्टो। तो वह समय हमें समझ में नहीं आई कि स्वामी जी क्या कह रहे हैं, लेकिन अब ये समझ में आ रही है कि ये फर्जी पट्टे लेके बैठे ना, कि ये हमारे लिए वसीयत कर गए, हमारे लिए ये कह गए, तो इनके सरपट्टे भरने के दिन आ रहे। ये गुरु महाराज जी ने कहा, गुरु महाराज जी का पट्टो न फट्टो भर सरपट्टो, ये सरपट्टो भरे वाले के लिए केवल तुम्हें ने खड़ा होना, ज्यादा टाइम ना है, बहुत जल्दी ये सब होना। और ये जो कुछ हुआ गुरु महाराज की मौत से हो रहा है, गुरु महाराज की मौत से हो रहा है। जितना भी बिखराव हो रहा है ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये गुरु महाराज की मौत से हो रहा है। क्यों? जब रावण नहीं होता तो राम को कोई नहीं जानता, अगर कंस नहीं होता तो कृष्ण को कोई नहीं जानता, और असत्य नहीं होता तो सत्य को कोई नहीं जानता। जो नकली महाराज नहीं हो गए तो असली को कौन पहचान करे? जब नकली नहीं होगे तो असली को कौन पहचान? गुरु महाराज कह रहे हैं ये इतिहास बनेगा। इतिहास तो जब ही बनेगा जब सब पात्र होंगे। भाई सभी पात्र नकली असली सब होंगे जब ही तो इतिहास बनेगा। तो जब जो है ये जो लीला हुई गुरु महाराज की, जो आज संगत बटी हुई है, जिंदे मुर्दे का कोई जिंदा कोई मुर्दा तमाम बखेड़ा हो रहे हैं, ये सब गुरु महाराज का ड्रामा है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा आगे ऐसा गियर फंसाऊंगा मैं, अच्छे अच्छे मिस्त्री फेल हो जाएंगे, टूट जाएगा पर निकलेगा नहीं। अब जिंदे मुर्दे का ही गियर फंसा दिया। गुरु महाराज ने मंच से कहा कि देखो ये नीचे जितने बैठे मेरी एक एक बात समझ रहे हैं, लेकिन ऊपर वालों की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और जब वो सीन सामने आप सबके सामने आया गुरु लीला का, तो नीचे वाले सब चिल्ला रहे हैं ये गुरु महाराज का शरीर नहीं है। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? लंबाई चौड़ाई बाल ये वो सब कह रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले क्या कह रहे हैं कि नहीं ये गुरु महाराज का ही शरीर है। हम पहले भी नवाते धुलाते थे, आज भी नवा धुला रहे हैं। वो ये क्यों? जैसे जादूगर जादू का तमाशा करता है, सामने वाले की नजर बांध देता है, वो जैसा करता है वैसा ही दिखता है। ऐसे ही गुरु महाराज ने भी नजर बांध दी, तो वो चिल्ला रहे हैं कि नहीं गुरु महाराज का ही शरीर है, और वो चिल्ला रहे कि नहीं गुरु महाराज का ही। फंस गया गियर। गियर तो गुरु महाराज ने फंसाया है ना, तो गियर निकालेंगे भी वही। जब ये लीला हुई, हमारे प्रेमियों ने जाम लगाया, रोड पर लगाया कि नहीं लगाया जाम, कि हमारे गुरु महाराज का शरीर दिखाओ। ये गुरु महाराज का शरीर है नहीं। हुआ कि नहीं हुआ? डीएम के पास भी गए, रोड जाम कर दी पूरी। पूरे उत्तर प्रदेश सरकार वहां थी, मुख्यमंत्री का बाप और वे सब थे कि नहीं थे? पूरी फोर्स थी वहां। तो पहले डॉक्टर के मिश्रा बोले मंच से, आप होंगे तो सुना होगा आपने, अरे भाई ये सब बखेड़ा मत करो, ये सब हो जाने दो, हमको सब पता है क्या है कैसे। दादा गुरु का अंतिम संस्कार सिरौली में हुआ, समाधि यहाँ बनी मथुरा में। अरे भाई ये सब हो जाने दो। इसके बाद में जहाँ गुरु महाराज ने कहा ये सब उठा के, हमारी इतनी बड़ी संगत है, सब मिट्टी सहित उठा के वहीं रख देंगे जहाँ गुरु महाराज ने कहा है, और वहीं चिन्ह बनाएंगे। इसके बाद सतीश यादव आए, बोले अरे भाई ये सब हो जाने दो, बखेड़ा मत करो। और पूरी संगत बैठ के अध्यक्ष का चयन करेगी। स्वामी ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। इस अध्यक्ष का चुनाव जो है
सब संगत से सर्वसम्मति से होगा भाई, अब तुम ये बखेड़ा मत करो, ये हो जाने दो। इसके बाद उमाकांत तिवारी बोले मंच से, अरे भाई ये सब हो जाने दो, बखेड़ा मत करो, ये जाम फाम मत लगाओ, ये सब खोल दो। मैं अंदर वेदांता हॉस्पिटल में आता जाता था, मुझे सब पता है कि गुरु महाराज के साथ वेदांता हॉस्पिटल में क्या हुआ, और मैं सब संगत को बता दूंगा। ये उमाकांत तिवारी के शब्द हैं, ये सब टेप हैं कि भाई ये सब हो जाने दो, और मैं संगत को सब बता दूंगा कि बाबा जी के साथ में वेदांता हॉस्पिटल में क्या हुआ। तो आज तक बताया? आज वो महाराज बने हुए हैं और उन्हीं के साथ में संगत भाग रही है। बड़े शर्म की बात है, बुड्ढे बुड्ढे टाट पैर पैर के उन नकली महाराजों के पैरों में पड़े। टाट पैर पैर के बुजुर्ग लोग 70, 80 साल के उनके पैर छू रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। जब तक उमाकांत तिवारी गुरु महाराज के पास आश्रम में रहे, वो अपना परिचय देते हैं कि उमाकांत शिष्य बाबा जय गुरुदेव। तो गुरु महाराज ने हमेशा यही कहा कि अपना नाम शिष्य दादा गुरु का नाम लिखा था गुरु महाराज ने। और अब जब जानसीन नहीं था उमाकांत तिवारी, जब तो लिख रहा है कि उमाकांत तिवारी शिष्य बाबा जय गुरुदेव, और जब वो परमात्मा से मिल गया है, जानसीन हो गया, अब क्या कह रहा है? अब लिख रहा है अपने रिकॉर्ड में कि उमाकांत तिवारी पुत्र राम है तिवारी। और वहां जाके माँ बाप की याद आ गई। भाई यहाँ तो माँ बाप थे नहीं, यहाँ तो गुरु थे। जब तो यहाँ माँ बाप होने चाहिए, और जब तुम वहां पहुंच गए और माँ बाप, इसका मतलब ये पहुंच गए। पूरा रिकॉर्ड उज्जैन का हमने निकाल के हम लाए वहां से। वहां साफ लिखा है उमाकांत तिवारी पुत्र रामे तिवारी। नहीं तो उसको लिखना चाहिए, गुरु महाराज ने कभी अपने पिताजी का नाम बताया किसी को? तो जी कहां से ले आए? इसका मतलब अधूरे हैं कि नहीं हैं? अधूरे भी नहीं है। लेकिन मुझे डर लगता है, कुछ प्रेमी कहते हैं अरे भाई किसी का जो है आलोचना मत करो, नहीं कर्म चलेंगे। सही बात कहने में पाप है? नहीं। अगर सही कहने में पाप है तो फिर झूठ बोलो खूब। जो ये कहते हैं भाई किसी की बुराई मत करो, और वो 2-2, 4-4 घंटे बोलते हैं, रो रो के सत्संग करते हैं, और वो संत समरेत की उदाहरण देंगे, मीराबाई को झेड़ दिया उसकी उदाहरण देंगे, और तमाम महात्माओं को उदाहरण देंगे, तो वो सही है, उनके कर्म नहीं चलेंगे। लेकिन बाबा जय गुरुदेव की बात सही बताने में कर्म चल जाएंगे। तो भैया मुझे भी कुछ डर लगता है कि यहाँ कुछ ऐसे हो कर्म चाहे, तो हम पे तो जो डर है नहीं। क्यों? जय गुरुदेव। चलो सब मथुरा गए, सब बोले कि हाँ मथुरा गए। बहन जी है कि नहीं? सब मथुरा गए। जय गुरुदेव। जब कृष्ण भगवान मथुरा को छोड़ के द्वारकापुरी चले गए, तो वहां गुरु महाराज ने कहा तुमसे ज्यादा मैं याद करता हूं, तुम जितना मुझे याद नहीं करते हो, तुमसे ज्यादा मैं याद करता हूं। इसी तरह जब गोपिकाएं मथुरा की जब कृष्ण को याद करती तो वो भी उनको बहुत याद करते थे, और उनको जो है कहते अरे गोपिकाएं ऐसी थी, ऐसी इतनी अच्छी थी, बहुत बड़ाई करते थे। एक जय गुरुदेव माफ करना, एक औरत के सामने, अपनी औरत के सामने कोई पति दूसरी औरत की बड़ाई कर दे तो बड़ा बुरा लगता है। माफ करना, कुछ अलग ही बात दिखती है कि तो उसको जो अर्धांगिनी थी रुक्मिणी, तो उससे पहले उनको बड़ा बुरा लगता था।
रुक्मिणी को कि हम रात और दिन तुम्हारी सेवा करते हैं हर तरह की, हमारे बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं तुम, और जो वो इतनी दूर रह रही है ब्रज में मथुरा में, उनकी रोजाना तुम इतनी बड़ाई करते हो और उनका गुणगान करते हो। तो उनको कुछ शक हो गया रुक्मिणी को, लेकिन वो तो भक्तिन थी। तो एक दिन कृष्ण भगवान ने बहाना बनाया कि भाई मेरी छाती में दर्द हो रहा है। तो वहां उस समय के हकीम और डॉक्टर सब इकट्ठे किए गए। उन्होंने अपनी चूरन चटनी जो दवाई थी सब पूरी कर ली, लेकिन और ज्यादा चिल्लाने लगे। जो बहाने को कौन ठीक कर देगा, जो बीमारी होगी उसी को तो ठीक करेगा। सब चिल्लाने लगे। तो बोले कि महाराज, हकीम और वैद्य, कि महाराज अब हमारे बस का काम नहीं है, तो आप ही बताओ क्या दवा करें, हम तो फैले बिल्कुल। तो बोले कि भैया ऐसा करो, अगर तुम्हें मैं ठीक करना हूं तो रुक्मिणी के पास जाओ और रुक्मिणी से बोलो, अगर रुक्मिणी अपने पैरों की मिट्टी रज लेके मेरी छाती से लगा दे तो मेरा दर्द बंद हो जाएगा। रुक्मिणी से कहा महारानी, और महाराज की छाती में दर्द हो रहा है, अब अपने पैरों की मिट्टी लेके उनकी छाती से लगा दें तो वो दर्द बंद हो जाएगा। बोली कि अगर मैं अपने पैरों की मिट्टी अपने पति के छाती से कैसे लगा सकती हूँ, मुझे तो नरक भी नहीं उठेगा। भैया चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा पाप नहीं करूँ, मुझे का नरक थोड़ी जाना। वो और ज्यादा चिल्लाने लगे, कृष्ण और ज्यादा चिल्लाने लगे, मरो गिरो ये वो। बोले मर जा चाहे गिर जा, पर मैं यह काम है कभी नहीं करूंगी। रुक्मिणी बोली मैं यह काम है कभी नहीं कर सकती, मुझे कोई नरक थोड़ी जानो। अब वो सब बोले कि अब क्या हो महाराज, अब ये तो दवा फैले गई आपकी, अब क्या हो। तो बोले ऊधम ऐसा करो, भैया से कहना कि भाई उनके छाती में दर्द है, तुम अपने पैरों की मिट्टी दे दो तो वो ठीक है जाओ। ऊधम जैसे ही मथुरा आए और पता लगा मथुरा में ब्रज की गोपिकाओं को कि ऊधम वहां से चिट्ठी लेके आए कृष्ण के आगे, जो एकदम लिपट गई। भैया हमारे कान आप ही बता, भैया हमारे कान आप ही बता कैसे। बोली अरे तुम्हारा काना मर रहा है, क्यों, के बाद छाती में दर्द है, भैया क्या करो जाए। कि तुम अगर अपनी पैरों की मिट्टी लेके दे दें और वो उसकी छाती पे लगा दो जाए तो वो ठीक है जा। भैया चाहे नरक में जाए चाहे भाड़ में जाए कहीं जाए, लेकिन हमारा काना ठीक होना चाहिए। ले जा तो पे चले जितना ले जा। तब आए थे वो तो बहाना हो लाए, वो तुरंत दर्द बंद है वो उनको। तब रुक्मिणी से बोले देखा तू तो नरक स्वर्ग की बात कर ले, लेकिन उन्हें तो नरक स्वर्ग की चिंता नहीं की। उन्हें तो कहती हम चाहे नरक में चाहे जाए भाड़ में जाए, लेकिन हमारा काना ठीक होना चाहिए। तो भैया हमें तो खूब कहो तुम दूसरे के कर्म लाद ले या ये पाप कर रहे। भैया हमें तो गुरु महाराज की बात जरूर बताएंगे, जो न बतावे वो छुपा के रखो। जय गुरुदेव। अब आप जो है मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ, जो गलती सलती हो मुझे माफ करना। जय गुरुदेव। संचालक महोदय कहाँ है?